यहाँ पे? पुलिस भेज के डराते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं हमारे खिलाफ कि आप माइंस में गलत काम कर रहे हो, जबकि अवैध रूप से माइंस हो रही है। इसका हमने बार बार विरोध किया। 40 से 50 लड़के गुंडे रखते हैं, ये जो बदमाश प्रकृति के लड़के होते हैं। उनसे हमारी जो लड़कियां हैं, मेरा पंचायत हेडक्वार्टर कुजोता है, विलेज अजीतपुरा उसके नीचे आता है, यहाँ से दूरी जो 12वीं तक की स्कूल है कुजोता में है। हमारी कम से कम 40 से 50 लड़कियां जो 11वीं से 12वीं में पढ़ती हैं, जो समझदार बच्ची हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो क्या इस देश में होगा कि बच्ची पढ़ाओ शिक्षित भारत बढ़ाओ? कैसे शिक्षित बनेगा? अगर ये खनन चलता रहे तो हमारे बच्चे तो नहीं आगे बढ़ सकते। बच्चे कहाँ से बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। मेरी जो घरवाली है इसकी वजह से धूल मिट्टी के कारण उसके जो टीवी होती है वो भी हो चुकी है उसकी। जब बच्चे स्कूल भी भेजते हैं तो हमको भी ऐसा डर लगता है कि भी ऊपर से कभी कुछ गिर ना जाए छत वगैरह। तो हमारी फसल के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, हमारे मकानों के ऊपर सफ़ेद चादर बिछ रही है और हम इससे बहुत नाखुश हैं। हमारे Viewers, Republic is at a very key site in the Aravali range and its hills. This village is called Mohanpura. So apparently this was a village and now it's been relocated there, as you can see through the lens of Republic TV. Now the travesty of this site and what it will cause and the effect that it has on the lives of locals on a day-to-day basis is quite visible. There are stones that are flung away as far as when the blasting happens, as far as the local nearby villages. There are houses, there are people who die because of such sudden deaths, accidents, and obviously the government is saying that there is no problem, there is no issue in the Aravali regions, there is no harm to the ecology, but you can see through the visuals what is the harm, what is the extent of the harm. Schools are closed, women are suffering of pneumonia, of health issues, so are the elders. The government and the environment minister haven't been able to come with an adequate response to the travesty that you see happening in the Aravali range and its hills. The battle in Aravali Hills, especially in the Ajitpura Kalan village, is not limited just to stopping illegal mining, but it is also a fight against the ongoing health crisis. Now this has left local schools being shut for months, fear in the voices of both kids and parents who are now afraid to send their children to the local schools on a day-to-day basis. Let's listen in to what the mothers of Aravali feel. बच्चों को क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चों के पढ़ाई से स्कूल छूटा पड़ा है। कम से कम 2 महीने हो गए, 3 महीने लगभग हो गए। गुंडागर्दी रात को चलती है, गाड़ियाँ घूमती हैं, बाइकों पे घूमते हैं, लड़कियाँ नहीं निकल पाती घर से। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है? नहीं है जी, हमारी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं। ये खदान की वजह से हो रहा है? खदान की वजह से, सब कुछ खदान की वजह से हो रहा है। जब से ये कंपनी चली है, जो नई पीढ़ी जो जन्म ले रही होगी, हाँ, उनको दिक्कत होती होगी, माताओं को दिक्कत ही। और अब फिलहाल तो प्रदूषण हो रहा है ना, हर बात से प्रदूषण से हमारी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, धूल मिट्टी से दूर रहो, घर में धूल मिट्टी बंद कर दें। फिर ऊपर से धूल मिट्टी चल रहा है, इसको हम कहाँ से बंद करें? बच्चों को भी यही हाल हो रहा है, बच्चों का बुरा हाल हो रहा है प्रदूषण से। बच्चों को नमूनिया बढ़ रहा है, प्रदूषण लग के नमूनिया बढ़ रहा है। हाँ, प्रदूषण से इतनी मिट्टी उठ रही है। देखो छतों के ऊपर, आपको दिखाएंगे हम, आप चल के देखो, इतनी जिम जाती है छत के ऊपर। कपड़ों पर इतनी वो फिर एलर्जी हो जाती है बच्चों को, बहुत तेज एलर्जी हो रही है बच्चों को। देखो घर पे हम बच्चों को दिखाएंगे सारे। पढ़ाई में क्या फर्क पड़ रहा है? स्कूल पढ़ाई जा में पाते फर्क पड़ रहा है बच्चे? बोल रही 3 महीने से स्कूल बंद है। लड़कियों का स्कूल बंद है। हाँ जी, लड़कियों का स्कूल बंद है। सरकार बोलती है अरावली में जो खनन का कार्य हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। सरकार गलत बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार तो पैसा की भूखी है, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम पैसे लगा के किसी को कर लेंगे। हम तो गरीब आदमी है, सरकार को तो पैसे दे रहे हैं और काम चला रहे हैं। ये बड़ी कंपनियों के पास बहुत पैसा है। हाँ, सरकार के पास पैसे है, हमारे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। हम तो अपने बच्चों को मजदूर करते हैं और पालते हैं। 1 बजे चौल चलाएंगे, फिर 2 बजे चलाएंगे, मतलब 24 घंटे का इनका काम है।
इधर से रास्ता हमारा रोक के खड़े हो जाते हैं, चलते हुए इधर से रोक के खड़े हो जाते हैं, 10-10 मिनट हम वेट में आप खड़े लोग होते हैं। अरावली के आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो आगे वाली पीढ़ी हो, आगे वाली पीढ़ी हो, वो खनन में काम करे, कुछ और अच्छा काम करे, आगे जाए, देश का नाम आगे ये बढ़ाए? बंद होगी, जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, खनन हमको तो बंद बंद होगा, तभी चाहिए। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। The broadening impact of illegal mining is such that there are several implications. Now, goons there pressurize to ensure that locals living 80 meters close to such sites vacate their village when the blasting occurs. While the entire Aravali range trembles, locals have an existential crisis at hand. Broken and crack-filled homes. देखो सर, इधर देखो हाँ, सर, देखो ये पूरी इतनी ये बड़ी देखो, ये दरार आ जब गई है। ब्लास्टिंग होती है ना, हाँ, तब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जोर से भूकंप आता हो। और ये जो दीवारें हैं, ये 1 साल के अंदर अंदर ये हाल हो चुका है। 1 साल के अंदर पूरी हाँ दीवार जी, टूट चुकी हाँ है। जी, इधर भी और उधर भी, चारों कोने हैं, चारों कोनों में यहाँ पे यही आप परिवार समेत रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे हम रहते बच्चों हैं, को यहाँ क्या- बच्चे रहते हैं, यहीं हम सोते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं। और जब ब्लास्टिंग होती है तो हम बाहर चले जाते हैं। प्लास्टिक में आपको हाँ कौन जी। बाहर जाने बोलता है? वो जो यहाँ पे जो गुंडे हैं, हाँ। वो कहते हैं कि आप बाहर निकल जाओ, अब ब्लास्टिंग का समय हो और चुका ये है। कितने समय से चल रहे हैं अरावली पर्वतों में? ये अब यहाँ तो 1-1.5 साल हो चुकी है यहाँ पे। 1-1.5 साल से ये मुश्किल हाँ जी, आपकी है और हाँ कोई सुन नहीं रहा है, नहीं सरकार सुन रहा है। जिम्मेदारी हाँ नहीं जी। ले रहा है। ये असलियत है अरावली में लोगों और जो मेरी जो घरवाली है, हाँ, इसकी वजह से धूल मिट्टी के कारण उसके जो टीबी होती है वो भी हो चुकी है उसकी। टीवी हाँ भी जी, हो चुकी है। सिक्कर से दवाई चली थी उसकी, अब ठीक है, लेकिन एक फेफड़ा है वो डैमेज हो चुका है। Meanwhile, the villagers living in the Aravali range and hills are also seeking answers to whether the next generation of the Aravali region will survive. Cancer and air pollution linked diseases are rampant, rising faster than even the large scale mining done by big corporations. Listen in to what the villagers are reeling under, waiting for action rather than consolation. अरावली से इतना बड़ा संकट देश पे आएगा, इस राजस्थान की हालत ऐसी हो जाएगी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रदूषण बढ़ रहा है, खनन माफियाओं ने इतना धरती के इस अरावली से इतना वो कर दिया दुर्व्यवहार कि आने वाली पीढ़ी तो पैदा जब होंगी ना, जब पीढ़ियाँ जिएंगी, जो वर्तमान पीढ़ी जिंदा रहेंगी। अभी प्रेजेंट में मैं देखो दवाई ले रखी है मैंने, ये सिलिकोस बीमारी जो प्रदूषण हमारे कोटपुतली कैंसर में नंबर 2 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया कैंसर पे। कैंसर में आ गया। इसका रीजन है अवैध खनन। इस खनन से 24 आवर्स अवैध ब्लास्टिंग, डीप होल ब्लास्टिंग होती है, जो कम से कम 70 से 80 मीटर गहरा एक 8 इंची का बोर होता है, उसमें से करके उसमें बारूद ऐसी ठोकी जाती है, जब वो ब्लास्ट होती है इतनी बुरी दुर्गंध आती है।